अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले ही वहां की प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। तमाम नामचीन लोग रामनगरी में निवेश कर रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का। जी हां, अमिताभ बच्चन ने 14.5 करोड़ रुपए में अयोध्या में एक बड़ा प्लॉट खरीदा है। अमिताभ बच्चन ने जो प्लॉट खरीदा है उसका एरिया 10,000 वर्ग फीट है। ये प्लॉट अयोध्या में बनने वाले 7 स्टार रिहायशी प्रोजेक्ट द सरयू का हिस्सा है। द सरयू प्रोजेक्ट को मुंबई के जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा बना रहे हैं। द सरयू प्रोजेक्ट में प्लॉट्स की कीमत 2 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए के बीच है। सरयू नदी के किनारे बन रहे इस प्रोजेक्ट से राम मंदिर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, जबकि यहां से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। अयोध्या में निवेश से जुड़े सवाल पर अमिताभ बच्चन ने कहा, इस शहर का उनके दिल में विशेष स्थान है। राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 9 नवंबर 1979 से ही हो गई थी। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने सिंहद्वार पर मंदिर की पहली शिला रखी थी। दरअसल 1989 में कामेश्वर चौपाल के हाथों ही विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर का शिलान्यास कराया था। उसमें जो पूजित शिलाएं लाई गई थी, उसी शिलाओं में से चयनित जो 5 प्रमुख शिलाएं थी, उसमें से एक शिला प्रथम बार मैंने उसमें रखा था। कामेश्वर चौपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही राम मंदिर की स्थापना का संकल्प ले लिया था। प्रधानमंत्री तो इस सनातन की रक्षा का संकल्प अपने शिशु अवस्था में ही ले लिए थे, और राम जन्मभूमि से जहाँ तक संबंध है तो उन्होंने तब संबंध लिया था, सौगंध लिया था कि जब तक राम लला को पुनर्प्रतिष्ठापित करने की स्थिति नहीं बनेगी तब तक अयोध्या में पैर नहीं रखेंगे। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख लोगों में शामिल कामेश्वर चौपाल को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील के बाद मंत्री, सांसद और नेता पूरी तरह मिशन में जुट गए हैं। आज देश के अलग अलग मंदिरों में कई केंद्रीय मंत्रियों ने साफ सफाई की और प्रधानमंत्री की अपील को आगे बढ़ाया। इस स्वच्छता अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में सफाई अभियान चलाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ में मंदिर में साफ सफाई की। दिल्ली में हनुमान मंदिर में साफ सफाई के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। लखनऊ में हनुमान मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा के आसपास से फूलों को हटाया और पोछा भी लगाया। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया था और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान का आह्वान किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को हर विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ करवाएगी। उसके इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है और ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। ओवैसी ने लिखा कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? सोमवार को केजरीवाल सरकार ने सुंदरकांड पाठ करवाने का ऐलान किया था और आज से ये शुरू भी हो गया। चिराग दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। जाहिर है आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर खुद को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ के आयोजन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। केजरीवाल रोहिणी के सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। शिला पर वनवासी राम और लक्ष्मण बैठे हैं और हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं।
केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की नीयत पर ही सवाल उठाते हुए तंज कसा और कहा कि कहीं इस कार्यक्रम में भी कोई भ्रष्टाचार न हो जाए। इस सुंदर कांड में भी कहीं घोटाला न हो जाए, कोई स्कैम न हो जाए, इस बात की हमें चिंता है। स्वयं अरविंद केजरीवाल बहुत लच्छेदार तरीके से कहानी सुनाया करते थे कि जिस मंदिर के बनने से किसी का दिल दुख जाए वो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, और हम तो कहते हैं वहां अस्पताल बना दो, मंदिर ना बनाओ। अब आज ये बड़े राम भक्त हो गए हैं। एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार के चलते अब पछतावा करने का समय आया है, क्योंकि पहले लोगों को बहुत झूठ कह के वोट पाए इन लोगों ने। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है।